नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल। से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मार्केट में तो गिरावट जारी है और ये बहुत बढ़िया अवसर है उन लोगों के जो दीर्घ काल के लिए निवेश करना चाहते हैं। सिप मोड में धीरे धीरे इकट्ठा कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में लेना चाहते हैं। दोस्तों, एक स्टॉक कुछ ही दिन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। उसका नाम था PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड। आज इस स्टॉक का Q3 FY 9 मंथ 26 का रिजल्ट आया। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 245% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 115% है। 10 रुपए फेस वैल्यू, मात्र 15 का PE है। 1214 का मार्केट कैप है। हाई 434 तक गए, लो 360 है। तुता 2004 एम्स एंड ज्वेलरी डायमंड वाली एक NSE BSE दोनों में लिस्ट हुई। इसका IPO आया था 386 रुपये प्रति। लिस्टिंग के दिन ये NSE में 2.8% हट के लिस्ट हुआ था डिस्काउंट में। कंपनी ने 380 करोड़ रुपए IPO के थ्रू जुटाए थे। फ्रेश इशू से 98 लाख शेयर बेचे थे और कंपनी का कहना था कि वह यह पूंजी का उपयोग 15 नए स्टोर सेटअप करने, उनकी मार्केटिंग करने, प्रमोशनल एक्सपेंसेस और जनरल कारपोरेट पर्पस के ऐसा IPO से जुटा रहे। लगभग 1.4% के आसपास सब्सक्राइब्ड हुए। इन्वेस्टरों से 171 करा लिए थे, जिसमें सिटी ग्रुप, ग्लोबल मार्केट, ग्रो म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, वन इन्वेस्टमेंट, इनोवेटिव विजन फंड, सोशल जनरल एंड टाइगर स्ट्रेटेजिक फंड और ये एक रिटेल ज्वेलरी ब्रांड है जो कि फोकस करता है डायमंड और रेवा ब्रांड से। REV ब्रांड नाम से इनके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। इसमें शामिल हैं नो स्पिन, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, नेकलेस, बैंगल। आज जब रिजल्ट आया है इसका बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब IPO आया था रिजल्ट Q2 तक का रिजल्ट अगर देखें 102 करोड़ के आसपास इनकम थी, कि पिछले साल तो इसी अवधि में स्थिति ना के बराबर 9 मंथ में भी बहुत अच्छी स्थिति आ गई है। 144 करोड़ की रेवेन्यू आई है, जो पिछले क्वार्टर में 103 करोड़ थी। 39-40% रेवेन्यू बढ़ रही है। पिछले साल मात्र 6 करोड़ थी। 2181% रेवेन्यू बढ़ रही है। ईयर टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है 20 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 17 करोड़, पिछले साल मात्र 1 करोड़ का था। 9 महीने में 57 करोड़ की पिछले बार के 9 महीने में था 1 करोड़ 80। तो जबरदस्त रिजल्ट है। क्वार्टर टू क्वार्टर 76% PBT बढ़ रहा है। ईयर टू ईयर लगभग 1400 पर PBT बढ़ रहा है और 2750% PBT 9 मंथ टू 9 मंथ बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट आ गया 23 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 22.6 करोड़। पिछले साल था 1 करोड़ 80 लाख। 43 करोड़ 9 मंथ का, पिछले बार था 1 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट 81% बढ़ा। 1183% बढ़ा नेट प्रॉफिट 9 मंथ टू 9 मंथ। 10 रुपये 57 पैसे EPS आ गया, जो 5 रुपये 80 पैसे। पिछले साल 5 रुपये था। ईयर टू ईयर 100% से भी ज्यादा की वृद्धि हो रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर 90% की वृद्धि हो रही है। 6 महीने में आ गया 19 रुपये 78 पैसे, जो पिछले 6 महीने में था 5 रुपये। 295% EPS ज्यादा है 9 मंथ टू। दोस्तों, 386 रुपये ये चल रहा है PNG। 1 महीने हुए हैं अभी, 4 मार्च को लिस्टिंग है इसकी और ऊपर से 6% गिरा। IPO प्राइस में मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए, क्यों कई बार नई लिस्टिंग होती हैं और अच्छा रिजल्ट आने के बाद भाग जाते हैं। वहाँ से अगर इसका फेयर वैल्यू एनालिसिस किया जाए इस स्टॉक के PE और EBITDA को देख के, तो लगभग 20 से 30% का अपसाइड नजर आता है। इस पोटेंशियल नजर रखिए दोस्तों। दूसरा स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहले ही पूरे वर्ल्ड में रेयर अर्थ की थीम पर काम हो रहा है। दुर्लभ खनिज होते हैं, दुर्लभ पत्थर उनको से कई चीजें बनती हैं, बैटरी आदि के लिए, EV के लिए यूज होते हैं।
उसमें बहुत पहले मैंने अपने चैनल में एक मिडवेस्ट लिमिटेड बताया था। ऐसे भी मिडवेस्ट ग्रुप की कंपनी बहुत अच्छी होती हैं। मिडवेस्ट गोल्ड करके इनकी कंपनी है, इसी ग्रुप की। संभवतः बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया। वेस्ट को आपको बताया था 3 महीने जबरदस्त उछाल 52 वीक के उच्च स्तर में पहुंच रहा रेयर अर्थ वाला स्टॉक। फिर मेरे बताने के बाद भी 1800 रुपये तक गया था। इसमें जो भी गिरावट देखी जा रही है, 1800 रुपये मैंने बतलाया था, और सस्ता मिल रहा है। मेरे बताने के बाद 1800 तक गया था, तो बहुत ही बढ़िया डिसेंट प्राइस में 1185 रुपये में, और नीचे मिल जाए तो 1100 1150 में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मार्केट सुधरेगा, सबसे पहले भागने वाले स्टॉक्स में इसका नाम रहे। 1859 रुपये है 52 वीक का हाई, 1048 तक गया, 1185 मिल रहा है। अभी बीच में थोड़ा सा भी सुधार आया था, सीधे भाग के 14% बढ़ गया था 11 मार्च तक। 1251 रुपये से अभी 5.5% गिर गया। दिन की 6 महीने में 3.9, 1 साल में 3.9। ये लिस्टिंग ही 24 अक्टूबर 2025 की। मिडवेस्ट में आपको यह करनी प्राइस से शुरू करके 10 नीचे जितना आते जाए दुगना लेते जाए। 5 से भी शुरू कर सकते हैं। 5 अगर 20 रुपये नीचे आए तो 20, फिर 20 आए तो 40। एक बार में आपका पैसा जबरदस्त निकल जाएगा। बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.7, 18.7 रिटर्न ऑन इक्विटी, 5 रुपये की फेस वैल्यू, 39p, 4250 का मार्केट कैप, 1828, 1048 लोग। एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट भी करती है नेचुरल स्टोन। आज 43,617 शेयर ट्रेड हुए हैं, 4.34% गिरा है। NSE BSE ने जो IPO से पैसा जुटाया था उसका बढ़िया उपयोग किया, ये ROE अच्छी आ गई। और FII DII भी जानते हैं कि ये रेयर अर्थ वाला CA, इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। 1800 रुपये के टारगेट मान ध्यान में रखकर कर सकते हैं, और 1800 रुपये आने पर निकल भी सकते। 77.13% प्रोमोटर, 1.29 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पब्लिक की भागीदारी बहुत नाम मात्र की, 1.29 शेयर मात्र मिले पब्लिक को, और 13.71% म्यूचुअल फंड घरेलू, 4.7 FII। कोई पीयर्स नहीं है। आशापुरा माइंस वगैरह साउथ के पीयर्स हो सकते हैं, को भी ये स्टॉक भाग सकता है, क्योंकि ये गिरता है और जरा सा बाजार में रिकवरी आती है तो ये भागता है। क्रिटिकल मिनरल काम है इस कंपनी का, पर अध्ययन करिए। बाय का सेंटीमेंट इस पर बना हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।